मज़मून है जिसका उन्वान है मज़बा के सींगों के साथ मजबूती से बांधो। रूमियो 12वां बाब। ये पहले एक बार हमने ये मजमून सीखा है, लेकिन प्रस्तुत के ताल्लुक से सीखा है। आज यह है खुदा के मज़बा के ऊपर रहना। खुदावन के मज़बा पर जब हम होते हैं तो खुदावन की ताज़ीम होती है, लेकिन अगर उस मज़बा से हम हट जाएं, इसका मतलब है खुदा को डिसरिस्पेक्ट करना, उसकी इज्जत ना करना। लेकिन जो जो खुदावन के मज़बा पर रहता है, खुदावन उसे बरकत देता है। रूमियो 12वें बाब में, बस ए भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तिमास करता हूं कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो। यही तुम्हारी माकूल इबादत है। और इस जहान के हम शक्ल न बनो, बल्कि अपनी अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ, ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामिल मर्जी तजुर्बा से मालूम करते रहो। तो जब ये उर्दू में पढ़ता हूँ, बच्चे उन अल्फाज पर गौर करें, यानी इस लफ्ज़ को, इसका तलफ़्फ़ुज़ क्या है, ताकि आप जब तिलावत करें या कलाम को पढ़ें तो आपको पता हो कि इस लफ्ज़ को पढ़ना क्या है। लिखा है बस ए भाइयों। बस का मतलब होता है किसी चीज का सारी बात के बाद लुबे लबाब, बस, ठीक है ना। अंग्रेजी ज़बान में कहते हैं कंक्लूजन, हर एक बात का पूरा लपेट कर उसका निचोड़। और यहां पर भी है कि जिंदगी का मतलब और मकसद क्या है। मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तिमास करता हूं। जब हम खुदा की हजूरी में आते हैं तो महज ये हाजिरी लगाना नहीं है, बल्कि उसकी उन रहमतों का खुदा की हजूरी में इकट्ठे होकर मजमूई तौर पर हम शुक्रगुजारी करते हैं जो रहमतें उसने हमारे ऊपर की हैं। आमीन। उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं। मिसाल के तौर पर, आजाद फिजा में मैं सांस ले रहा हूं। अगर किसी शख्स की सांस बंद हो जाए तो फिर क्या करना पड़ेगा जी? उसे ऑक्सीजन देनी पड़ेगी। और वो ऑक्सीजन कितनी महंगी है। आईसीयू में घंटों के हिसाब से या डेज के हिसाब से, दिनों के हिसाब से लाखों रुपए वो लगा देते हैं। लेकिन आजाद खुदा में आप आराम से सांस ले रहे हैं तो कितनी शुक्रगुजारी की बात है। और बगैर तकलीफ के हमारे गुर्दे प्रॉपर काम कर रहे हैं। लेकिन अगर ये डायलिसिस पे आ जाए, इनको वॉश करना कितना मुश्किल और तकलीफ कितनी है। तो खुदा की रहमतें, ये तो फिजिकली, रूहानी तौर पर खुदा ने हमें जो बरकत दी हैं, पौलुस रसूल कहता है वो रहमतें मैं याद दिलाकर आपसे रिक्वेस्ट करता हूं। रिक्वेस्ट क्यों कर रहे हैं? उसको पता है कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो बात बात पे नाराज हो सकते हैं, बुरा बना सकते हैं। लेकिन अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा हो। मुर्दा की कुर्बानी नहीं गुजरानी जाती, जिंदा कुर्बानी और खुदा को पसंदीदा हो। हाँ जी, खुदा को। बाइबल मुकद्दस में दो भाइयों के बारे में लिखा है, वो नजराना लेकर खुदा उनके पास आए। एक का नाम कायन था, दूसरे का नाम हाबिल था। कई बार लोग कहते हैं कि चूंकि कायन अपने फलों का हदिया लेके आया था
इसलिए खुदा ने कबूल नहीं किया। और हाबिल की कुर्बानी में खून था, इसलिए खुदा ने कबूल किया। तो हैकल के अंदर तो फल भी गुजारे जाते थे, हैकल के अंदर गंदम का पहला फूला भी खुदा के हुजूर में लाते थे, हैकल के अंदर तो लकड़ी भी लाई गई, तो उसमें तो खून नहीं था। लेकिन कलाम में लिखा है कि खुदा ने हाबिल को और उसके हदिये को कबूल किया, और फिर लिखा है कायन को और उसके हदिये को रद्द किया। चूंकि कायन के बाइबल मुकद्दस में लिखा है काम बुरे थे। हम खुदावन के हुजूर में आए, हमारी चीजों के साथ सबसे पहले हमारी जाती जिंदगी है जो खुदावन के लायक हो। आमीन। तो लिखा है नजर करो जी, क्या कर दो? एक शख्स अपने बेटे को नजर करने के लिए मोरिया के पहाड़ पर लेके गया। उसका नाम क्या था? अब्राहम। उसके साथ उसके नौकर चाकर भी थे। खुदा ने उसे चेक किया, अब्राहम तुम मुझसे प्यार करता है? उसने कहा हाँ खुदा मैं तुझसे प्यार करता हूं। उसने कहा नहीं, जब तेरे पास इसहाक नहीं था, 24 घंटे तेरी बात थी, तेरी तवज्जो ख्याल मेरी तरफ, लेकिन जब मैंने ये खिलौना तुझे दे दिया तब तू मुझे पूछता ही नहीं है। कई बार छोटी सी बरकत लेकर बद्दे गायब हो जाते हैं। आगे और भी बहुत सारी बरकतें हैं। हालेलुया। छोटी सी बरकत लेकर अब्राहम अगर गायब हो जाता, खुदा ने तो आगे वादा किया था कि तेरी नस्ल में से जो तेरे सुलभ से होगा नबी और बादशाह मैं पैदा करूंगा। आगे बहुत सारी बरकत है। अब्राहम ने अपनी गलती का इकरार किया। उसने कहा हाँ खुदावन वाकई। उसने कहा फिर मुझसे बढ़कर जिस चीज को तू प्यार करता है उसे फिर ज़बह कर दे। उसे क्या कर दे? कई बार हम किसी चीज को खुदा से बढ़कर प्यार करना शुरू कर देते हैं। वो आपकी नींद ही क्यों ना हो कि आज इबादत का वक्त जो है मुकर्रर किया गया और हम सो रहे हो कि अपनी नींद पूरी करें। जिस चीज को भी खुदा से बढ़कर दर्जा दिया जाए। अपने बेटे को लेकर चल पड़ा, साथ में नौकर भी थे। क्या क्या लिया उन्होंने? आग, लकड़ियां, छुरी, रस्सी और इसहाक को लेकर जब पहाड़ी पर चढ़ने लगे तो नौकरों से कहा आप जरा यहीं ठहरो, मैं और ये लड़का पहाड़ पर जाते। जब ऊपर चढ़ने लगे तो पहली बात यह है, लकड़ियां इसहाक ने उठाई थी। किसने उठाई थी? बर्रे ने उठाई थी लकड़ियां। और हम अगर पानी का कैन भी कूलर में ना डाल सके, इंतजार जरा कर रहे हैं। हाँ जी, ऊंची आंखों जरा। हाँ जी, पापा का इंतजार कर रहे हैं कि कोई डाल दे। इस लड़के की फर्मा बरदारी देखे। लकड़ियां उसने उठाई। कहता भाई अब्बा जी तुसी चुको, कुर्बानी तुसी करनी, मैनू की लगे इस गल। तो साथ साथ चलते चलते पहाड़ी पे चढ़ते बात करते उसका पापा तू बर्रा कहाँ है? उसके ज़हन में आ गई सारा कुछ तो लेके जा रहे हैं, वो बर्रा किधर? अब्राहम ने कहा पहाड़ पर खुदा मुहैया करेगा। उसका ईमान था कि जब मैं इसे ज़बह भी कर दूं लेकिन ये लड़का उस राख में से भी निकलेगा, क्योंकि खुदा झूठ नहीं बोलता। उसमें से ये लड़का निकलेगा और इसके सुलभ से आगे मेरी नस्ल चलेगी। ऊपर जाकर मस्बा बनाया। मस्बा कितना ऊंचा बनता था? 3 फुट। कितना? लंबाई उसकी 5 फुट और 3 फुट चढ़ाई। ये टेबल के बराबर शायद बन जाता है। उसके 4 लकड़ियां यूं में लगाई जाती थी और जब फिक्स मस्बे बन गए तो फिर उसके सींग बनाए गए। तो जब लकड़ियां रखकर इसहाक को लिटा दिया गया तो इसहाक कहते हैं, ये तालमूद में लिखा है कि पापा
मुझे मजबूती से बांधना। ऐसा ना हो कि जब तू मेरे गले के ऊपर छुरी चलाए तो मैं मस्बा से नीचे गिर जाऊं और हमारे खुदा की तौहीन हो, तेरे बाप की मर्जी पूरी हो जैसे तेरा खुदा चाहता है। मैं हाजिर हूं, मजबूती से बांध रहा। याद रखें, जो मस्बा पर आ जाते हैं खुदा फिर उनको कसरत के साथ बरकत भी देता है। हालेलुया। काल के दिनों में लिखा है इसहाक ने खेती बाड़ी की और उसे 100 गुना मिला। आज हम क्यों जलील हो रहे हैं? जब खुदा के कवानीन से वायलेशन हम करते हैं, खुदा के कानून को तोड़ते हैं। अगर खुदा के कानून पर आ जाए जिंदगी खूबसूरत हो जाए। हालेलुया। इसहाक को बरकतें मिली या ना मिली? वो अपने आप को उस रस्सियां जो है कानून को जाहिर करती है, किसी कायदे और कानून के अंदर आ जाना। लेकिन जब हमें ये बोले अबे मैं बहुत सियाना, चलो भाई फिर अब्बा तेनू क्या लेती, उसका मजबूती से बांधना। इसलिए खुदा ने उसको बरकत दी। नजर कर दो, जो नजर चीज हो जाती है वो फिर वापस नहीं ली जाती। जो नजर हो जाती है, कई बार नजर करके लोग वापस भी ले लेते हैं। हननिया और सफीरा ने कहा था ये रकम खुदावन के लिए हम देंगे, लेकिन क्या किया? जब जमीन बेच ली उन्होंने कहा खुदा ने इतनी क्या करने पैसे, उसमें से बीच में से इतना कट ऑफ कर लिया। जब गए रसूलों के पास तो हननिया पहले गया। मुकद्दस पतरस ने कहा हननिया जमीन इतने की बिकी? उसने कहा हाँ इतने की बिकी। उसने कहा जब तक तुम्हारे पास थी तुम्हारी ना थी, लेकिन जब आपने मन्नत मान ली है, खुदावन के साथ अहद कर लिया है, तुमने खुदा से क्यों झूठ बोला? 3 घंटे के बाद सफीरा आ गई। मतलब यह है जो मस्बा के ऊपर चीज होनी थी आपने वो पूरी नहीं आने दी। उसने देखा कि हननिया किधर है। उन्होंने उसका जवाब तो नहीं दिया कि हननिया किधर है। मुकद्दस पतरस का सफीरा जमीन इतने की बिकी? उसका हाँ इतने की बिकी। 10 हो गए। हननिया झूठ बोल रहा है, मतलब सानू तुझे झूठा के दे रहे। उन्होंने कहा नहीं ये बात बता जमीन इतने की बिकी? उसने कहा हाँ इतने की बिकी। मुकद्दस पतरस ने कहा तुमने क्यों एका किया और खुदा के रूह से झूठ बोला तुमने? सफीरा भी उधर ही गिरी, डेथ हो गई, दोनों मर गए। मस्बा के ऊपर जाने वाले आज इसहाक का नाम रोशन चमकते हुए सितारे की मानद है। हालेलुया। जो मस्बा पर रहते हैं तो लिखे नजर कर दो जिंदा पाक और खुदा को पसंदीदा। जब हम मस्बा पर होते हैं, फरमाबरदारी करते हैं, तो ये बाइबल मुकद्दस की मैंने आपको एक मिसाल दी। और 11वीं या 12वीं क्लास के इंग्लिश की बुक में एक लड़के का जिक्र है, कैसा बयान का। उसका बाप कैप्टन था एक शिप का। तो बहरी जब सफर होते थे उसमें भी लूटमार होती थी, और उस जहाज के ऊपर उनके दुश्मनों ने हमला कर दिया था। उसके बाप ने कहा बेटा तू इस जगह पर जो मुकर्रर की थी उसे डेक कहते हैं और उर्दू में अर्शा कहते हैं। उसने कहा यहां पर तू मुझे खबर देते रहना, यहां पर तू खड़ा है। और उस जहाज में आग लग गई। वो आग उस लड़के की तरफ बढ़ रही थी और कुछ लोगों ने कहा कि बेटा यहां से हट जा, आग तेरी तरफ आ रही है। लेकिन वो लड़का वहीं पर खड़ा रहा। उसने कहा चूंकि मेरे बाप ने मुझे हुक्म दिया है कि मैंने यहां पर ही खड़े रहना है,
जहाज के डेक के ऊपर अपनी जान दे दी, लेकिन वो वहां पर कायम रहा। उसके बाप का हुक्म ताकि ऊंचा रहे। शमूएल के लिए लिखा है, उसने खुदा की किसी बात को मिट्टी में मिलने ना दिया, क्योंकि आसमानी बाप खुदा ने जो अहकाम दिए थे उनको शमूएल ने हमेशा ऊंचा रखा। हालेलुया। उनको शमूएल ने कितने बादशाहों को बसा दिया? शाऊल को पहला इस्राएल का बादशाह और दाऊद को बसा दिया। इसका मतलब है कि शमूएल का मुकाम दाऊद से और शाऊल से बहुत ऊपर है, जो उनको बादशाह होने के लिए बसा करता है। खुदा की किसी बात को असी ते कोई बाप की गल मनने नु तैयार कोई क्यों भाई? चलो किसी को वेंदे नहीं कि कोई ये ना समझे सानू है ना उत्ते वाले दी। हम कौन सी दुनिया में जी रहे हैं? इसी तरह से बाइबल की एक और मिसाल मेरे पास है। बाइबल की तारीफ की एक मिसाल देते हैं, और वो मिसाल है यीशु के पहले कितने शागिर्द थे भाई? पहले कैबिनेट 12। उन 12 में से 11 शहीद हो गए, और आखिरी जो बचा था उसका नाम क्या था? यूहन्ना, जो तबाही मौत मारा। उसके बाद बुजुर्गों में से पहला था जो कलीसिया का बुजुर्ग है, उसका नाम था पॉलीकार्प। उसका नाम क्या था? पॉलीकार्प दिन रात खुदा का कलाम और पैगाम पहुंचा रहा था। अब गवर्नमेंट ने उसके खिलाफ पकड़ने के लिए प्लान किया। उन्होंने कमांडोज तैनात किए कि उस बंदे को पकड़ के लाओ। अब जब उस बंदे को पकड़ने के लिए गए फर्स्ट फ्लोर पे, फौजी उन्होंने दरवाजा तोड़ा, भी पता चला इधर पॉलीकार्प है। और उस कमरे का जब दरवाजा ऊपर जाके खटखटाया, और उस रूम में जैसे हम सीढ़ियां चढ़ के आते, एक बुजुर्ग शख्स बैठा हुआ था जिसकी 86 साल उम्र थी, सफेद उसके बाल और सफेद दाढ़ी थी। उन्होंने कहा, बाबा वो पॉलीकार्प किधर है? क्योंकि वो सोच नहीं सकता था कि ये बंदा जो है ना, जिससे हुकूमत खौफजदा है, ये वो हो सकता है। उन्होंने कहा ये तो बुजुर्ग बंदा है। तो वो पॉलीकार्प तो वो जॉइंट किस्म का होगा जिसे गवर्नमेंट भी डरती है। उनका बाबा वो पॉलीकार्प किधर है? उसने कहा वो मैं हूं। वो फौजी जो कमांडो थे ना, एक दूसरे का मुंह देखने लगी है, इस बाबे को पकड़ने के लिए हम आए। उनका मैं हूं। बाबा को जब पकड़ के ले गए, बाबा के लिए सजा तजवीज की गई कि इसे जिंदा जलाया जाएगा। क्या किया जाएगा? इसे जिंदा जलाया जाएगा। जिन बच्चों के पास मोबाइल है ना टच वाला, सिर्फ टिकटॉक के लिए नहीं, पॉलीकार्प का नाम लिखे, उसकी सारी हिस्ट्री आ जाएगी। नीचे लकड़ियां जैसे मस्बा बनता है, लकड़ियां रखी पिलर के चारों तरफ। बाबा लकड़ियों से ऊपर गया, उन्होंने कहा बाबा इस पिलर के साथ अब तुझे बांधेंगे, क्योंकि जब आग लगेगी आप भागने की कोशिश करोगे। उसने कहा नहीं, मुझे नहीं बांधो। जो खुदा मुझे जान देने की तौफीक देगा, इस पिलर के साथ भी मुझे खड़ा रहने की तौफीक देगा, मैं नहीं भागूंगा। पॉलीकार्प ने जान दे दी। एक उन्होंने उसके लिए ऑप्शन भी दिया था, वो ये था कि बाबा अगर आप यीशु का इनकार कर दो तो आपको छोड़ सकते हैं। उसने कहा आज मेरी 86 साल उम्र है। कितनी? लेकिन यीशु ने 86 सालों में मेरे साथ कभी भी दगा नहीं किया। मेरी जिंदगी के 2 साल है, 4 साल है, इतने से ज्यादा तो नहीं। मैं मर जाऊंगा, लेकिन 4 सालों के लिए, 2 सालों के लिए मैं यीशु से दगाबाजी करूं, जो हमेशा मेरा वफादार रहा है। लोग
दगाबाजी कर देते हैं। पिंकी फ्रांसिस चंद टकों के लिए क्रिश्चियन निकाह की क्या तेरी वैल्यू रही? उन्होंने तेरे क्रिश्चियन निकाह के ऊपर मिट्टी डाल के दूसरा किया है, क्या तेरी वैल्यू? मस्बा के साथ जुड़े रहे। हालेलुया। आप मस्बा के साथ रहेंगे, आप अमर हो जाएंगे, अबदी जिंदगी पालेंगे। लेकिन जो मस्बा को छोड़ जाते हैं, आखिरी एक मिसाल दे तो फिर कलाम बंद करते हैं। तजाद की किताब के अंदर एक बेटी की यहां पर स्टोरी है। तजाद 11वां बाब 243 सफा नंबर। तब खुदावन की रूह इफ्ता पर नाज़िल हुई और वह जिलाद और मुनस्सी से गुजर कर जिलाद के मिस्बा में आया और जिलाद के मिस्बा से बनी अमून की तरफ चला और इफ्ता ने खुदावन की मन्नत मानी। हाँ, इफ्ता ने क्या किया? खुदावन की और कहा, अगर तू यकीनन बनी अमून को मेरे हाथ में कर दे तो जब मैं बनी अमून की तरफ से सलामत लौटूंगा, उस वक्त जो कोई पहले मेरे घर के दरवाजा से निकल कर मेरे इस्तकबाल को आए वो खुदावन का होगा। हालेलुया। खुदावन का होगा से मुराद वो खुदावन के मज़बे पर जाएगा। कुर्बानी का मतलब तो कुर्बत ही है ना, वो फिर खुदावन के पास जाए और मैं उसको सोखतरी कुर्बानी के तौर पर गुजरा दूंगा। हाँ जी, कुर्बानी भी केड़ी है? सोखतरी है, फारसी ज़बान का लफ्ज़ है सोखतन, जलाना, जला दी जाएगा। तब इफ्ता बनी अमून की तरफ से उसे लड़ने को गया और खुदा ने उनको उसके हाथ में कर दिया। उसने अरोईर से मनिया तक जो 20 शहर है, अबील क्रामीम तक बड़ी खून रेजी के साथ उनको मारा। इस तरह बनी अमून बनी इसराइल से मगलूब हुए। जो किसी अहद में नहीं है, जो किसी बंदिश में नहीं है, उनको जिंदगी में कैसे फतहबंदी मिले? और इफ्ता मिस्बा को अपने घर आया, उसकी बेटी तबले बजाती और नाचती हुई उसके इस्तकबाल को निकल कर आई और वही उसकी औलाद थी, इकलौती बेटी। हाँ जी, बेटी खुदा कहता है इफ्ता के खुदावन ऐत मैं तेरे की है, लेकिन मेरे को तो ये तेनू दे छड़ी, मेरा तो फिर ना ही नहीं रहना। याद रखें, आज भी इफ्ता का बाइबल मुकद्दस में नाम जिंदा है। वो नाम कर जाता है जो वफादार होते हैं। उसके सिवा उसके कोई बेटा बेटी आगे वजाहत में लिखे ना था। जब उसने उसको देखा तो अपने कपड़े फाड़ कर कहा, हाय मेरी बेटी, तूने मुझे पस्त कर दिया और जो मुझे दुख देते हैं उनमें से तू एक है, क्योंकि मैंने खुदा उनको जुबान दी है और मैं पलट नहीं सकता। उसने उससे कहा, ऐ मेरे बाप, तूने खुदावन को जुबान दी है, अगो कहते तू जानते तेरा काम जाने, रिश्तेदारों में तूने बात की है, तू जान तेरा काम जाने। माँ बाप जब बातचीत कर लेते ना, कई बार बच्चे कर अपनी शादी करा, तेरी बात का हमें क्या वैल्यू है? माँ बाप बेचारी शर्मिंदा होता है। उसने कहा, उस लड़की के जुमले देखें। उसने कहा, ऐ मेरे बाप, तूने खुदा को जुबान दी है, सो जो कुछ तेरे मुंह से निकला है वही मेरे साथ कर। तेरी भी बात और तेरे खुदा की बात भी ऊंची रहे। हालेलुया। तेरी और तेरे बाप खुदा की बात ऊंची रहे। कैसे लोग खुदा की बात को मिट्टी में मिलाकर चले जाते हैं और वो सारी जिंदगी मिट्टी में रहते हैं, उनको कोई बहाल नहीं कर सकता, कोई सरफराज नहीं कर सकता।
इसलिए कि खुदा ने तेरे दुश्मनों बनी अमून से तेरा इंतकाम लिया। खुदा भी तो वफादार है ना। फिर उसने अपने बाप से कहा, मेरे लिए इतना कर दिया जाए कि 2 महीने की मोहलत मुझको मिले। ये भी रिक्वेस्ट है, जिद नहीं। अच्छा, अपनी मर्जी ना रिश्ता कर दो, मैं भी उथे जेड़ा ना मुसीबत ही पा के रखनी। ठीक है, तुम्हारी मर्जी नाल कर ली ना, लेकिन सुख का सांस तुहानू ही नहीं आंदा, तुहानू याद रहे। दो महीने की मेरे मोहलत मुझे मिले ताकि मैं जाकर पहाड़ों पर अपनी हमजोलियों के साथ अपने कुमारपन पर मातम करूं। हाँ, अपने लिए तो वो सोच सकती है ना। उसने कहा जा, और उसने उसे 2 महीने की रुखसत दी और वो अपनी हमजोलियों को लेकर गई और पहाड़ों पर अपने कुमारपन पर मातम करती फिरी। अपने दोस्तों के साथ ये 2 महीने हमारे लिए ये भी बहुत कीमती है। और 2 महीने के बाद वो अपने बाप के पास लौट आई। मतलब ये नहीं भी अगो हैदराबाद से अगो रोड़ी भी अगर टप के दे दे तो मुल्तान पहुंचे। मैं अपने बाप के पास वापस आई। किसी मुर्दा के लिए बाइबल में आपको जिक्र नहीं मिलेगा कि उसकी बरसी की है, लेकिन ये लड़की है जिसकी आज भी बनी इस्राइल यादगार मनाती है। ये आगे आगे लिखिए, बता के आपको इसकी यादगार लोग मनाते हैं। वाह भाई वाह। कोई थी बेटी जिसने यहोवा खुदा का नाम, इफ्ता जिलादी का नाम जिसने ऊंचा रखा है, इसलिए वो भी ऊंची है, उसे भी खुदा ने सर बुलंद रखा है। हालेलुया। 2 महीने के बाद वो अपने बाप के पास लौट आई और उसका जनाजा एक पूरा दिन नहीं रहना। इसकी बरसी 4 दिन तक औरतें पहाड़ों पर जाकर अपनी बेटियों को बताती, अगर बेटी बनना है इफ्ता जिलादी की बेटी जैसी हो। साल में साल इफ्ता जिलादी की बेटी की यादगारी करती थी। खुदा आपको बरकत दे।